मैंने इस विश्वास से आपको यहाँ स्थापित किया है महादेव कि आप हमेशा इस घर पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मेरे इस विश्वास को टूटने मत देना महादेव। नेहा, नेहा क्या हो गया तुम्हें? नेहा आंखें खोलो। नेहा, 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 नेहा यू ओके? नेहा आंखें खोलो। नेहा, नेहा, नेहा क्या हो गया तुम्हें? लो, अब बेहोश होके और हमदर्दी मिल गई है इसे हमारे दोनों बेटों की। पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कुछ भी करने जाते हैं सब उल्टा हो जाता है। आगे आगे देखो होता है क्या। नेहा प्लीज बात करो ना मुझसे। नेहा क्या हो गया अचानक तुम्हें? नेहा आंखें खोलो। नेहा, मना किया था ना मैंने आपको। देखो क्या हाल हो गया मेरी नेहा का। नेहा आंखें खोलो। नेहा, नेहा, मम्मी क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? नेहा, नेहा प्लीज, नेहा प्लीज बात करो मुझसे। नेहा प्लीज आंखें खोलो। नेहा, बहू का शुद्धिकरण तो हो गया है, पर इन दोनों बेटों के दिल दिमाग का शुद्धिकरण कैसे करूं? पता नहीं इस लड़की ने कौन सा जादू कर रखा है मेरे दोनों बेटों पर, जो हर समय नेहा नाम की माला का जाप करते रहते हैं। चलो अज्जू तो इसका पति है, पर संजू संजू क्यों बावला बना घूम रहा है अभी तक? न रिश्ते की मर्यादा समझ रहा है और ना ही हम दोनों का लिहाज कर रहा है। हे भगवान, कैसे संभलेगा ये घर, कैसे संभलेंगे ये रिश्ते? कुछ तो सोचना पड़ेगा बेबी जी। सब कुछ यूं भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। नेहा, 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 नेहा को होश आ गया। होश आ गया नेहा को। थैंक यू महादेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। नेहा तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। चलो इतनी तो समझ है इसमें, वरना लोक लाज और मर्यादा का पाठ शुरू से पढ़ाना पड़ता मुझे। नेहा, तुम कमरे में जाके आराम करो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? तुम वहां जाके आराम करो। ये तो कृपा है महादेव जी की कि तुम जिस तरीके से गिरी तुम्हें एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई, वरना तुम जैसे गिरी थी कितनी गहरी चोट आ सकती थी तुम्हें। चलो मेरा ध्यान रखने के लिए अजय जी और पूरा परिवार है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। पर बात ठीक है नेहा, तुम्हें ऊपर जाके आराम करना चाहिए। शादी की पहली सुबह है
अगर बहू जाके अपने कमरे में आराम करेगी तो पहली रसोई की रस्म कौन पूरी करेगा? जी जी मैं करूंगी, आप बताइए। मम्मी ऐसी हालत में नेहा किचन में क्या काम करेगी? संजू, वो मुझसे बात कर रही, तुमसे नहीं। हाँ मम्मी, सचमुच नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा चक्कर आया है, कोई पहाड़ नहीं टूटा है। पर मम्मी पढ़ाई तक पूरी नहीं हुई अभी तक उसकी। ये रसोई वसोई खाना वाना ये सब बेचारी को कैसे आता होगा? अरे अभी उम्र ही क्या है मेरी नेहा की? उम्र? इसकी उम्र में बेबी त्रिपाठी एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। एक हाथ में विजय को लेकर और दूसरे हाथ से पूरे घर का काम करती थी। जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ, आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ जब तेरी माँ सुबह 4 बजे उठकर इस घर का काम करना शुरू न किया हो। घर के एक एक सदस्य को कब क्या चाहिए पूरा पूरा ख्याल रखती हूँ मैं। इतने सालों में अपनी माँ से कभी हमदर्दी नहीं जताई तूने। पर इन मैडम को थोड़ा सा चक्कर क्या आ गया? तू तो इसका वकील बनकर बैठ गया। संजू तो संजू, पर तुझे क्या हो गया है? बीवी क्या आ गई, तू माँ से सवाल जवाब करने लगा है? प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। आप जो भी समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अजय जी बस ये कह रहे थे कि मुझे किचन में ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। पर मम्मी ने मुझे बताया था कि ससुराल जाने के बाद लड़की की जिम्मेदारियां, जिंदगी, फर्ज सब कुछ बदल जाते हैं। मायके में चाहे वो कितना भी लाड दिखाए, लेकिन ससुराल में अलग नियम और कायदे होते हैं। आप चिंता मत कीजिए, जिस तरह मेरी मम्मी ने परंपरा निभाई, आपने निभाई, वैसे मैं भी परंपराओं को अच्छे से निभाऊंगी। शुक्र है, कम से कम इतना तो सिखाया तेरी माँ ने तुझे। मेरी वजह से जितनी भी दिक्कतें आई हूँ, मैं उन सब के लिए फिर से माफी मांगती हूँ। अब प्लीज बताइए मुझे क्या करना है, मैं जरूर करूंगी। वो तो करना ही पड़ेगा बहुरानी, और कोई रास्ता भी नहीं है। और जब जी मम्मी जी। इसका हाथ मुंह धुलाओ और रसोई में लेकर आ जाओ। जी। और तुम दोनों एक बात की गांठ बांध लो अपने दिलो दिमाग में। अगली बार से मेरी बात काटी या मुझसे सवाल जवाब किए, मेरे हाथ में बेलन होगा और तुम दोनों का सर। नहीं मम्मी, नहीं बनाना है मुझे खाना, नहीं करना है किचन का काम। मुझे तो बस ना सीए का सिलेबस कंप्लीट करके सीए लगना है, बस। चुप कर, अभी से सीखेगी तो ससुराल में काम आएगा। मम्मी, नेहा शर्मा के ये हाथ ना सीए के पैसे गिनने के लिए बने, ये लौकी काटने के लिए नहीं। सो प्लीज। बेटा, खाना बनाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। माता पार्वती कैलाश पर्वत पे शिव जी के लिए खाना बनाती थी, तो क्या हम महादेव की तरह उनका सम्मान नहीं करते? बेटा, पढ़े लिखे और मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं कि हम अपने परिवार का ध्यान रखना बंद कर दें, समझी? मेरा एक ही फोकस था, ये बन के पापा के साथ घर की जिम्मेदारियां उठाना, लेकिन हालात मुझे रसोई में ले आए। कोई बात नहीं, यहाँ इस फैमिली के लिए भी मैं अपना बेस्ट दूंगी।
सबसे पहले दिया जला के चूल्हे की पूजा करो। जी। अरे नहीं नहीं, चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना तो सिखा कर भेजा है। चलो अब 7 बजे से पहले पहले पूरे परिवार के लिए खसोली बना दो। जी। सारा सामान तुम्हें खुद अलमारी में से निकालना होगा ताकि आइंदा से तुम्हें पता हो रसोई में कहाँ क्या रखा है। जी मैंने वो। हेलो, हाँ क्या हुआ? तुम्हें नहीं आता खाना बनाना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मम्मी ने थोड़ा बहुत सिखाया है, नॉर्मल खाना बना लेती हूँ, पर सॉरी। समझ गई, तुमने सोचा नहीं था ना इतनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें ससुराल आना पड़ेगा। भाभी आप मेरा थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो मैं बना लूंगी। आपको पता है ये खसूरी होती क्या है? अपने घर पे तो मैंने कभी नाम तक नहीं सुना इसका। सुना तो मैंने भी नहीं है। जब मेरी पहली रसोई थी ना, तो मम्मी जी ने मुझे भी ऐसे अजीब सी डिश बोली थी, पर पता है मैंने क्या किया? मैंने फौरन अपनी माँ को फोन लगाया और उनसे सारी रेसिपी पूछ लिया। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज से, अभी से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही ना। पर तुम फिक्र मत करो, मैं टीवी वाली जेठानियों की तरह ना खड़ूस जेठानी नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपने तो सुबह 4 बजे साड़ी पहनाने में मेरी हेल्प की, मुझे तो आती भी नहीं थी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। आइडिया, मेरे पास ना खाना बनाने की बुक है, उसमें पक्का खसूरी की रेसिपी लिखी होगी। एक सेकेंड। ये लो। ऊर्जा बहू, जरा यहाँ आओ जल्दी। जी मम्मी जी आई। तुम ये पकड़ो, ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, 7 बजने में मुश्किल से 25 मिनट बाकी, और अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि खसूरी होती क्या है। ये खसौरी कौन सी डिश है यार? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना। और एक तो एक बात समझ में नहीं आती, दुनिया भर की सारी मम्मियाँ बेटी की शादी की बात ऐसी खतरनाक सासू माँ कैसे बन जाती है? कोई आसान सी चीज नहीं दे सकती थी नेहा को बनाने के लिए, पर नहीं, इस खतरनाक डिश दे दी। पता नहीं मेरी नेहा बेचारी कैसे करेगी यार, तो कैसे उसकी हेल्प करूं मैं? हाँ, आइडिया। यार ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मेरी बीवी बहुत समझदार है, लाइफ की परेशानियों को ना अच्छे से हैंडल कर सकती है वो, तो उसे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। सो बच्चे, बैक ऑफ। मैं आपसे ज्यादा और अच्छे से जानता हूँ अपनी नेहा को। मुझे पता है वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती है, पर उसका क्या है पता है, बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है। सो मेरे प्यारे भैया, यू प्लीज बैक ऑफ। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या फंस रहा है? मैं कुछ भी ठीक से कर क्यों नहीं पा रही हूँ?
बिखर गए। अब क्या करूं? नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं हो पा रहा है। कोई सिखाने वाला भी नहीं है। इतनी अलग क्यों मैं जो फोन करके अपनी मम्मी से बात तक नहीं कर सकती, उनसे पूछ तक नहीं सकती। अपनी गलती की वजह से मैं बहुत कुछ सोच चुकी हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उस बेचारे को ये सब नहीं आता होगा। तो कोई बात नहीं, वो तो सीख जाएगी। बड़ी इंटेलिजेंट है मेरी नेहा, बचपन से पढ़ाई लिखाई में अव्वल आई है। पर आज संजू अपनी नेहा को परेशान नहीं होने देगा। फिर मम्मी ने देख लिया तो बेचारी नेहा की बैंड बच जाएगी। नहीं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा ना। नहीं नेहा, नहीं, तुझे करना होगा। तुझे दिए गए समय के अंदर अंदर करना ही होगा। भोपाल की बेस्ट कसूरी लाया हूँ, इसी को चुपचाप सर्व कर दो और मम्मी जी के गुस्से से बच जाओ। लव यू संजू। नहीं, मुझसे जो बनेगा, जैसा बनेगा, मैं खुद बनाऊंगी। अब मैं डालती हूँ उसमें एक एक करके ये सारी चीजें। सवा 7 बजने वाले हैं, पर ना ही बहू रानी का कोई अता पता है और ना ही उनके हाथ की बनी हुई खसूरी का। मम्मी जी, आज उसका फर्स्ट टाइम है ना बेचारी का, तो नहीं बहू रानी, ओ नहीं बहू रानी। संभाल संभाल के नहीं। आई नो तुम्हें साड़ी की आदत नहीं है, तो संभाल के। चोरों का गुलाम कहीं का। I'm really sorry, 15 मिनट लेट हो गए। आगे से
आगे से कभी नहीं होगा ऐसा, आई प्रॉमिस। वो एक्चुअली मैंने ये डिश पहली बार बनाई है ना, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। थैंक यू। देखते हैं नई बहू ने जो पहली रसोई बनाई है इसमें कितना स्वाद है। कसूरी में नमक कौन डालता है? मैंने आज तक मीठी कसूरी ही खाई है। मीठी? हाँ हाँ मीठी। कसूरी मीठा पकवान होता है और तुमने उसमें नमक डाल दिया, वो भी इतना भरपूर। जी जी, वो एक्चुअली मैं नहीं खा सकता ये। अगर अन्न नहीं होता तो उठा के बाहर फेंक देता। चख के देखो। देख क्या रही हो, खाओ। ये पकवान नहीं है, चूहे मारने का जहर है। मम्मी वो शायद नेहा को इस डिश के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा ना, तो शादी के बाद नई बहू परिवार में मिठास घोलती है, कड़वाहट नहीं। पर तुझ जैसी लड़की से मिठास की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? आई एम सो सॉरी। मैंने पूरी कोशिश की थी अच्छी बनाने की। मैं बुक देखकर ही बना रही थी। शायद पन्ना पलट गया होगा, इसीलिए चीनी की जगह नमक डाल दी मैंने। सच में मैं अगली बार से कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस। सॉरी। भाड़ में गया तेरा सॉरी। पर रस्म की तो ऐसी तैसी हो गई ना। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, मजा आ गया। मतलब यार आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। I just loved it. मेरी नेहा ना बेस्ट है, और बेस्ट से भी ज्यादा ऑनेस्ट है। मैं तो लेकर आया था मार्केट से उसके लिए कसूरी। भोपाल की बेस्ट कसूरी लाया हूँ। मैंने बोला उसको कि वही सर्व कर दे, पर नेहा ने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया। क्यों बताए? क्योंकि मेरी नेहा ना झूठ बोलती है और ना ही चीटिंग करती है। अगर पूरी दुनिया भी आकर मुझसे कहती है कि नेहा की शादी अजय भैया से हो गई है, तो भी मुझे यकीन नहीं होगा। और सच बताऊं, चाहे जैसी भी हो, पर मेरी नेहा की पहली रसोई है, और पहली रसोई और पहला प्यार बहुत खास होता है।
पागल, बीमार पड़ जाएगा तू। संजू बस कर दे मुझे। संजू बस कर, मैं नहीं खाने दूंगा तुझे। भैया, मम्मी ने बचपन से सिखाया है अन्न का अपमान नहीं करते। प्लीज 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 रुक जाओ संजय, भगवान के लिए बंद कर दो प्लीज। मुझे नहीं आता बनाना, नहीं आता। I promise, मैंने पूरी कोशिश की थी। अगली बार आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। अगली बार जो भी डिश बनाने को कहा जाएगा ना, मैं बहुत बहुत अच्छे से बनाऊंगी। सॉरी। कुछ कीजिए बेबी जी, वरना जीना ही दुश्वार हो जाएगा। चिंता मत कीजिए विधायक जी, इस नमक की बोरी को चीनी की चाशनी में ना बदल दिया तो बेबी त्रिपाठी नाम नहीं मेरा। कसूरी में नमक कौन डालता है? मैंने आज तक मीठी कसूरी ही खाई है। अगर अन्न नहीं होता तो उठा के बाहर फेंक देता। नेहा, चुप हो जाओ प्लीज। ऐसे घर वालों की बात दिल पर लोगी ना तो रोते ही रहोगी। चुप हो जाओ ना बच्ची। अभी मैंने बेवकूफ हूँ, सब गड़बड़ कर दिया मैंने। आपने तो मुझे बुक भी दिया था ना, पर पता नहीं कैसे हो गया ये सब। कोई बात नहीं, हो जाती है ना लाइफ में गलती। तुम चुप हो जाओ प्लीज। मैं जानती थी भाभी कि मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करेगा, और पापा कसम मैं ठान के आई थी कि मैं सबका ध्यान रखूंगी, सबको खुश रखूंगी, सबके साथ अच्छे से रहूंगी। और जब से आई हूँ सबको दुखी दे रही हूँ मैं। कल भी मेरी वजह से सब परेशान हो गए, और आज भी मैंने सब गड़बड़ कर दिया। इतनी सी बात पे इतने मोटे मोटे आंसू। सीए की पढ़ाई जब एक दिन में नहीं हो सकती तो परफेक्ट बहू बनने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना। ससुराल है ये, यहाँ हर दिन होगा ये। पर तुम अपने मन में कोई गिल्ट मत रखना। इतना बोझ अगर दिल पे डालोगी ना तो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाओगी। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। पर पता है तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें अज्जू भैया जैसे इतने केयरिंग और समझदार पति मिले। कम से कम कल के लिए उम्मीद तो है तुम्हारे पास। अगर ससुराल में पति का साथ और प्यार ना मिले ना तो जिंदगी मेरे जैसी हो जाती है। शादीशुदा होने के बावजूद बाहर किसी और से दिल। हे भगवान, ये मैं क्या बोलने वाली थी? मैं नाश्ता देख के आती हूँ। पंकज, जाके डॉक्टर अंकल से दवा लेकर आ संजू के लिए। कब से उल्टी पुल्टी किए जा रहे हैं।
क्या ये? अगर पतली छाछ पी ली जाए तो नमक का असर भी कम हो जाता है और उल्टी आनी भी बंद हो जाती है। क्या बात है, यही तो है पहले पैर के निशानी। नहीं देखेगी ना मेरी तकलीफ। मेरे बनाए खाने की वजह से घर के किसी सदस्य को तकलीफ हो या उनकी तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे में उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहाँ तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो। नहीं नहीं, एक्चुअली बेस्ट हो तुम। वैसे कसूरी बहुत टेस्टी बनाई थी तुमने, फिर से कब खिला रही हो? ये लो, साड़ी तक पहननी नहीं आती नई बहू को, बल्कि सच तो ये है उसे कुछ भी नहीं आता है। त्रिपाठी खानदान की बहू की शानो शौकत, रुतबा, रहन सहन, चाल चलन सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। अब शादी कैसी भी हालत में हुई हो, पर बहू तो बन गई है इस घर की। जाओ और अच्छे से सजा धजा के तैयार करो बहू रानी को। आज पग फेरे की रस्म के लिए उसे उसके मायके भेजना है। अब ये दिन देखना ही बाकी रह गया था। मर क्यों नहीं गया सब सुनने से पहले? मैं आज से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अच्छी उठ चुकी है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैं मायके नहीं जा सकती। पापा मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते और मम्मी मुझसे बात ही नहीं कर रही है। उन्हें तो ये तक नहीं पता है कि मैंने शादी कर ली है। मैं मायके नहीं जा सकती। प्लीज मुझे वहां मत भेजिए। कोई भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता और संजय की एक गलती की वजह से पापा मुझसे छिन गए। बहुत दुख दिया है मैंने अपने पापा को, बहुत कुछ सहा है उन्होंने मेरी वजह से। मैं उनका सामना नहीं कर सकती और मोहल्ले वाले हंसेंगे मेरी शादी के बात को लेकर। थोड़े टाइम बाद जब माहौल शांत हो जाएगा तब मैं चली जाऊंगी और हर रस्म पूरी करके आऊंगी, प्रॉमिस। पर प्लीज आप अभी मत भेजिए मुझे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मोहल्ले में जाऊंगी तो मजाक उड़ाएंगे मेरे पापा का, ताने देंगे उन्हें मेरे नाम के। मैं पहली ऐसी बदनसीब लड़की होंगी जो ससुराल से मायके जाने पे इतना डर रही है। प्लीज मुझे अभी मत भेजिए, नहीं जा पाऊंगी मैं, नहीं जा पाऊंगी। और मेरे बेटे का क्या? तुम्हें पता है ये रस्म सुहाग के लिए कितनी जरूरी होती है? अगर इसका असर मेरे बेटे की जीवन पर आया, उसका क्या? मेरे परिवार की खुशियों का क्या? मुझे तेरी और तेरे मायके की कोई परवाह नहीं है। मुझे अपने परिवार की चिंता है, इसीलिए तो जाएगी और आज ही जाएगी। ये ले। जल्दी से ये साड़ी और गहने पहन के तैयार होके आ जा और अपने मायके में पद फेरे की रस्म पूरी करके वापस आ जा। और हाँ, रस्म के हिसाब से अपने माँ बाप के हाथों से
शगुन लिए बिना वापिस मत आना, वरना मैं तुझे इस घर की दहलीज के इस पार घुसने तक नहीं दूंगी। ऊर्जा बहू, असली घी से बनी हुई मिठाइयां ही डिब्बों में पैक करना। नेहा बहू पगफेरे की रस्म के लिए ससुराल मायके जा रही है। मिठाइयों की खुशबू से ही पूरे मोहल्ले के मुंह में पानी आ जाना चाहिए। नेहा को साड़ी तो अच्छे से पहना दी है मम्मी जी, और वो श्रृंगार करके भी नीचे आती ही होगी, लेकिन 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 क्या? इस घर की परंपरा के हिसाब से तो पगफेरी की रस्म के लिए दूल्हे का छोटा भाई लेके जाता है ना नई बहू को। तो क्या नेहा संजू भैया के साथ ही अपने मायके जाएगी? नहीं बेबी जी, संजू का वहां जाना ठीक नहीं है। याद है ना, अपनी नस काट कर अधमरी हालत में आया था पिछली बार वहां से। ऊपर से वो सन की इंस्पेक्टर है वहां पर। पता चला गुस्सा अपनी बेटी से और उतार दे हमारे बेटे पे। सही कह रहे पापा जी, बेकार में खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। तो फिर क्या होगा इस परंपरा का? मैं जानती हूँ जिन हालातों में तुम्हारी शादी हुई ना, किसी भी लड़की की हालत ऐसी ही होती, पर तुम चिंता मत करो। अरे ये पगफेरी की रस्म तो किसी भी सुहागन के लिए बहुत जरूरी होती है। कितनी बदनसीब हूं ना मैं, जिस घर के आंगन में खेल कूद के बड़ी हुई हूँ, उसी के दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं हो रही आज मेरी। जिन पापा की उंगली पकड़ के चलना सीखा, जिनकी आवाज को नकल करके बोलना सीखा, उनके सामने जाने में डर लग रहा है मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि घर वालों से हाथ कैसे मिलाऊंगी, कैसे उनसे बात करूंगी, क्या समझाऊंगी, क्या बताऊंगी। ठीक है, सदा सुहागन रहो। जाओ, पर एक बात याद रहे, शाम को सूरज डूबने से पहले वापस इस घर की दहलीज के अंदर आ जाना चाहिए तुम्हें। जी। गुड मॉर्निंग नेहा। आओ नेहा, बैठो। याद है नेहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा के रहूंगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। तो चलो आज इस शुभ काम को पूरा करते हैं और इस मीटर को क्लोज करते हैं। नेहा, तुम्हारे पापा को तुमसे फिर से मिलवा के रहूंगा मैं, ये वादा है मेरा तुमसे नेहा। ऊर्जा भाभी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे घर के रिवाज के हिसाब से पग फेरी की रस्म निभाने के लिए देवर भी साथ में जाता है, नहीं? मैं जानता हूं नेहा कि तुम्हारी अजय भैया के साथ शादी झूठी है। तुम्हारा और मेरा ये भाभी देवर का रिश्ता भी झूठा है, पर संजू का नेहा से किया हुआ वादा सच्चा है और आज संजू इस वादे को निभा के रहेगा। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज
आज से, अभी से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। जा अपने संजय त्रिपाठी के पास। आज से तेरा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं। अजय जी कहाँ हैं? कॉलेज से एक जरूरी फोन आया था तो उसे जाना पड़ा, आने में देर हो जाएगी उसे। विजय भैया, आप भी तो मेरे जेठ जी हैं ना, आप भी तो ले जा सकते हैं मुझे पगफेरे के रस्म के लिए। नहीं तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ऑटो से चले जाऊंगी। तुम्हारे कहने से हम अपने घर की परंपरा और रिवाजों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। परंपरा के अनुसार तुम्हें अजय के छोटे भाई संजू के साथ ही पगफेरे की रस्म के लिए जाना होगा और कोई रास्ता भी नहीं है। चुपचाप गाड़ी में बैठो, जाओ। नेहा, आओ ना, लेट हो जाएगा। ये कैसी किस्मत लिखती है नेहा शर्मा की महादेव। एक इम्तिहान खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। जिंदगी में एक मुसीबत हाथ नहीं छोड़ती कि दूसरी गले लगाने के लिए तैयार खड़ी मिलती है। शक्ति दीजिए महादेव कि मैं जिंदगी का हर इम्तिहान पास कर सकूं। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान स्टीयरिंग पे और नजर सामने होनी चाहिए, वरना एक्सीडेंट भी हो सकता है। सच बताऊं, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, पर तुम्हारी कसम ना ध्यान हट रहा है और ना ही नजर। उसे एक बात बताऊं, सबके सामने मैं कह नहीं पाया, ये जो रेड साड़ी है बहुत सूट कर रही है तुम पे। ऐसा लग रहा है जैसे सफेद चांद को लाल रेशम में लपेटा गया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? अरे नेहा, अरे क्या हुआ नेहा? क्या हुआ? आंखों की जगह बटन लगा के भेजा है ऊपर वाले ने तुम्हें। लाल साड़ी दिख रही है, लेकिन ये लाल सिंदूर ये नहीं दिख रहा तुम्हें। एक बात बताऊं, तुम ऐसे गुस्से में हक से जब भी मुझे डांटती हो ना, कसम से बड़ी क्यूट लगती हो यार। प्लीज संजू, अब हमारा रिश्ता बदल चुका है। मुस्कुराना बंद करो और मर्यादा में रहकर बिहेव करना सीख लो। इतना तो जानता है संजू अपनी नेहा को। अगर सचमुच तुमने अजय भैया के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा होता तो महादेव की कसम आंख उठाकर भी नहीं देखता। पर मुझे पता है ये सिंदूर नकली है, ये रिश्ता झूठा है। मैं जानता हूँ नेहा शर्मा संजय त्रिपाठी के अलावा किसी और से शादी करना तो दूर, शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अजीब बात यह है कि तुम भी इस सच को जानती हो, बस मानते नहीं हो।
तुम्हारी सारी गलतफहमियों का एक ही इलाज है मेरे पास। मैं अकेली चली जाती हूँ और मैं जा रही हूँ। अच्छा जी, मतलब नेहा शर्मा बचपन का बदला ले रही है। याद है बचपन में तुम कैसे पीछे पीछे भागती रहती थी मेरे, और अभी मुझे अपने पीछे भागने पे मजबूर कर रही है। सही है, पर याद रखना नेहा शर्मा, संजय त्रिपाठी हमेशा कॉलेज में होने वाली रेस कंपटीशन का गोल्ड मेडल का विनर रह चुका है। कितना भी भाग लो या भगा लो, पर तुम्हें जीते बिना मैं हार नहीं मानूंगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शर्मा जी, हमें बाद में पता चल गया था कि जनेऊ चोरी कांड में आपका हाथ नहीं था। उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम सब ने मिलकर सोचा है इस बार गणपति की आरती आपके हाथों से ही कराएंगे। ये लीजिए शर्मा जी, आरती कीजिए। अब इसके बाद आप ही के शुभ हाथों से 108 नारियल फोड़ के बप्पा को अर्पित करना होगा। जी, मैं आपके विश्वास को बप्पा का आदेश समझ के पालन करूंगा। होंगी जमाने के लिए बेटियां बोझ, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। तेरी जैसी बेटियां तो माँ बाप के चौड़े सीने में मेडल की तरह चमकती है। जिंदगी की नई शुरुआत मेरी बेटी को मुबारक हो। तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को तेरी माँ कहते हुए। आज से मर गया मैं तेरे लिए और तुम मर गई मेरे लिए। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ महादेव। कैसे सामना करूं मैं अपने परिवार का? कैसे मम्मी पापा के हाथों से शगुन लेके मैं वापस त्रिपाठी परिवार जाऊं? कैसे? क्या सोच रही हो नेहा? देखो नेहा, तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हारे घर वालों का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। चल। नहीं, पापा अगर तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो उनका गुस्सा कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। खुशी से ज्यादा दुख पहुंचेगा उन्हें, और अब मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकते, पर तुम्हारे पापा तो तुमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दक्ष और सत्य की कहानी तो सुनी होगी ना तुमने? वही हाल है मेरा। ये पापा का श्राप लग गया है मुझ पे। ये अग्नि परीक्षा सिर्फ मेरी किस्मत, मेरे हिस्से की है, इसलिए इसका सामना भी मैं अकेले ही करूंगी। मेरे होते हुए तुम कभी अकेली हो ही नहीं सकती नेहा। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मतलब चल। यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या कर रही हो तुम? ये रेखा नहीं, लक्ष्मण रेखा है तुम्हारे लिए। अगर मेरे परिवार या मोहल्ले वाले मेरे साथ जो भी व्यवहार करें,
जो भी कहें, जो भी करे मेरे साथ, पर तुम इस रेखा को पार करके नहीं आओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या मम्मी ने संजू को नेहा के साथ भेज दिया? अरे उन्हें आइडिया भी है कि उनकी इस गलती का क्या अंजाम हो सकता है। नो नो नो, मुझे कुछ करना होगा। यहाँ यार इस सबका क्या मतलब? गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। मर क्यों नहीं गया ये सब सुनने से पहले? मैं आज से, अभी से मर गया मैं तेरे लिए, और तू मर गई मेरे लिए। ये इनाम दिया है तूने हमारे लाड प्यार और विश्वास का। सर मारिए खुद को तेरी माँ कहते हुए। मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जा अपने संजय त्रिपाठी के पास, आज से तेरा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अटकी उठ चुकी है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। नेहा, यकीन नहीं हो रहा मुझे अपनी आंखों पर नेहा। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, तूने शादी कर ली? कब? कैसे? किससे? बोल नेहा, बोल। संजय त्रिपाठी? कैसे? कैसे उठा सकती है तू इतना बड़ा कदम नेहा? नहीं भैया, वो मैं अचानक। ये तो वही संजय त्रिपाठी है ना, विधायक जी का लड़का? हाँ वही है। शादी से पहले भी नेहा के पीछे पड़ा रहता था। बाप जिसे ना पसंद करता था, बेटी ने उसी से ब्याह रचा लिया। ये तो कलयुग है, कलयुग भारद्वाज जी। शर्म नहीं आई तुझे? जिस लड़की की वजह से हमारी खुशियां छिन गई, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे पापा का ये हाल हो गया, तूने उसी लड़के से शादी कर ली नेहा। नहीं भैया, अब प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। बात सुनने की जरूरत तब पड़ती है जब बात समझ में ना आ रही हो। तू तो पूरे सबूतों के साथ हमारे सामने खड़ी है। मम्मी प्लीज मुझे एक बार बोलने का मौका दीजिए। हाँ ये सच है कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन संजय से नहीं, अजय जी से। क्या? अजय जी से? ये तिरिया चरित्र तो बड़ा गजब का है भैया, शर्मा जी की लड़की का। हाँ हाँ सही कह रही है। सुना है बड़ा भाई है अजय, संजय का। मैं
हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आप सबसे, पर हालात ही ऐसे थे कि मुझे अजय जी से शादी करनी पड़ी। अरे यार, ये नेहा भी ना मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया और खुद चली गई। पर तू तो प्यार संजय से, तो तूने अजय जी से शादी कैसे कर ली? तेरा दिमाग सेंटर में तो है ना? हाँ ना भैया, मजबूरी थी मेरी। अच्छा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी तेरी? जरा हम लोग भी तो सुने। एक बात और, संजू या किसी और के सामने उस बात का जिक्र भी किया तो याद रखना, जो कहानी मैंने अधूरी छोड़ी है उसे कभी भी पूरा कर सकता हूं, और इस बार सजा और भी बड़ी होगी। अरे कोई शादी वादी नहीं की है, ड्रामा कर रही है फालतू का। अरे जब सपने मेरे साथ देखे तो घर किसी और के साथ कैसे बसा सकती है नेहा शर्मा? चुप क्यों हो गई? बोल, क्या मजबूरी थी तेरी? क्यों हम सबकी इज्जत का जुलूस निकाल ली है तू सरेआम? मजाक बना के रख दिया तूने हम सबका। अगर शादी तूने अजय सर से की है तो इस लड़के को यहाँ क्यों लेके आई है? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में नेहा? क्या तमाशा है ये सब? ये सब क्या है नेहा बेटा? इतना बुरा हाल है तुम्हारे माता पिता का और तुमने ये सब कमाल कर दिया तुमने तो। हाँ हाँ, बहुत गलत किया नेहा ने। बेटी नहीं, बेटी के नाम पे दाग है ये लड़की। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। सिर्फ सॉरी बोलने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद वक्त आने पे मैं आप सबको सब कुछ समझा सकूं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ सॉरी बोल सकती हूँ। आप सबके सामने हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ फेरे की रस्म के लिए आई हूँ। आपकी मिठाई स्वीकार करके मुझे शगुन दे दीजिए, ताकि मैं वापस अपने ससुराल जा सकूं। पता नहीं नेहा और संजू को साथ में देख के कैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग। बेचारी नेहा का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर किसी भी तरह बात को संभालना होगा। इस पिता के हाथ बेटे को आशीर्वाद देने के लिए कभी नहीं उठेंगे। पिता के पास कुछ देने के लिए है, वो है क्रोध, सिर्फ क्रोध। अगर मेरे परिवार या मोहल्ले वाले मेरे साथ जो भी व्यवहार करे, जो भी कहे, जो भी करे मेरे साथ, तुम इस रेखा को पार करके नहीं आओगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। तुम बिल्कुल भी मत घबराना नेहा। बस एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं ना, आई प्रॉमिस मैं कोई कांड नहीं होने दूंगा।
तुमने अज्जू को क्यों बता दिया कि संजू नेहा बहू के साथ उसके मायके गया है? अब अज्जू भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाएगा। अब राम ही जाने वहाँ क्या हंगामा होगा। सॉरी मम्मी जी, पर अजय भैया ने पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाई उनसे। पहले ही पूर्व पश्चिम है दोनों भाई, 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में, और नेहा बहू के आने के बाद दोनों ज्वालामुखी बने घूम रहे हैं। पता नहीं कब कौन कहां फूट जाए। हे भगवान, बस अब मेरे बच्चों को बचा लेना। अब और कोई महाभारत नहीं देखनी है मुझे अपने परिवार में। नहीं। महादेव ने आंधी चला दी और आंधी ने तुम्हारी खींची हुई मिट्टी की लक्ष्मण रेखा को मिटा दिया। नेहा, यही तो ताकत है प्यार की। पूरी कायनात को झुकना पड़ता है उसके सामने। सब लकीरों को मिटा के, सब दीवारों को गिरा के, सारे पहरे तोड़ने की शक्ति होती है इस प्यार में। अंकल जी प्लीज, मैं नेहा की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप सबसे माफ कर दीजिए नेहा को और खत्म कर दीजिए नाराजगी। देखिए अंकल जी, मैं अपनी नेहा को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता। बस संजू, अपनी पत्नी की सारी परेशानियां दूर करने के लिए मैं हूं। बोल नेहा, सच्चाई क्या है? अगर तूने अजय से शादी की है तो ये संजय क्या बकवास किए जा रहा है? आंटी जी मैं बताता हूँ ना आपको, नेहा ने मुझसे गुस्से में आकर अजय भैया से झूठी और नकली शादी कर ली है। बस यही बात है और कुछ भी नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब शांत हो जाइए और गुस्सा भूलकर नेहा को थोड़ा वक्त दीजिए। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। संजय, मेरी इज्जत का तमाशा बनाना बंद करो प्लीज। आंटी जी अब इसकी बात मत सुनिए, ये नाराज है मुझसे इसलिए सब बोल रही है। नेहा मेरे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। बस आप सब एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए उसे, फिर ये नकली शादी की जरूरत ही नहीं है। बस संजू भैया प्लीज। संजय प्लीज। अंकल जी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप प्लीज इन दोनों की बातों पे ध्यान मत दीजिए और मेरी बात सुनिए। बस बंद करो ये तमाशा। संजू, निकल जाओ तुम तीनों यहाँ से। पहले ही बहुत तमाशा बना चुके हो हमारा, अब और जुलूस मत निकालो। चले जाओ यहाँ से। I'm sorry पापा, I'm sorry। जा रही हूँ अब कभी नहीं आऊंगी आपके सामने, कभी नहीं। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।